हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। गाइस, हम यहाँ पे कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम की प्रेपरेशन। तो बोर्ड के एग्जाम की बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वन शॉर्ट वीडियो। तो वन शॉर्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का, जिसमें केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के रूप में। तो दोनों पार्ट को बेस्ट वे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ब्रीफ आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। तो सारी वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू की लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर बाय चैप्टर और वन शॉट वीडियोस। तो गाइज, ये तीनों टाइप्स लेक्चर यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे बोर्ड के एग्जाम को बेस्ट वे से प्रिपेयर करने में। पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर की वन शॉट वीडियो। तो इस तरह अगर आप सारी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखते हैं, सारे लेक्चर को बड़े ध्यान से समझते हैं, तो आपकी जो साइंस और मैथ है, दोनों सब्जेक्ट जो है बेस्ट वे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं वन शॉर्ट वीडियो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बेटर वे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इस चैप्टर को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। और दूसरा जो पार्ट है वो केमिकल इक्वेशंस पर है, जिसमें बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस को ये आता है। तो गाइस, इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो बोर्ड में 6 to 8 मार्क्स आपके बड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो वन बाय वन आज की इस वीडियो में कंप्लीट शॉर्ट में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस जो कन्वर्ट होते हैं इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस में। मतलब कोई भी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल शब्दों में कहें कि जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होगा दूसरे सब्सटेंस में। जो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है, द सब्सटेंस दैट कन्वर्ट्स, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मींस तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इट मींस एक सिंपल शब्दों में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बोर्ड में। और गाइस, आपको एग्जांपल्स जरूर लिखनी है इसमें। अगर ये डायरेक्टली एग्जांपल के साथ ही डेफिनेशन लिखनी है, तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है? अभी तो हमने बोल दिया कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा तो उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। तो कैसे, इसके क्या फीचर्स हैं? तो गाइस, सबसे पहले चेंज इन स्टेट। तो ये 5 फीचर्स आपको नोट करने हैं। ये 5 जो इंडिकेटर ही कह सकते हैं कि ये 5 इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। फर्स्ट क्या है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, किसी भी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्मेशन होगी। मतलब रिएक्टेंट जो सॉलिड होगा तो प्रोडक्ट लिक्विड बन जाएगा, मतलब कि एक स्टेट चेंज हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकंड जो इसका फीचर है, चेंज इन कलर। इंडिकेट ए केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर एग्जांपल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब अगर रिएक्टेंट का कलर, प्रोडक्ट का कलर दोनों डिफरेंट होंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका कलर में चेंज आ जाएगा रिएक्टेंट से, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें चेंज इन कलर आए तो वो हम कह सकते हैं कि दैट इज केमिकल रिएक्शन।
थर्ड जो इंडिकेटर है, करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 गैस इवॉल्व व्हेन जिंक के ग्रेन्यूल्स वगैरह HCl के, जब जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ तो H2 गैस रिलीज होती है। तो मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज हो तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि इंडिकेशन है जिससे हमें आइडिया लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये 5 इंडिकेटर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, हीट में बी ऑब्जॉर्ब्ड और रिलीज। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जहाँ तो हीट आपको रिएक्शन को देनी पड़ेगी, जहाँ फिर उस रिएक्शन से हीट रिलीज होगी, मतलब हीट ऑब्जर्व की जाएगी, जहाँ हीट रिलीज होगी किसी रिएक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि उसमें चेंज इन टेम्परेचर आया है। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कि दैट इज ए केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो 5th इंडिकेटर है फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेशन। परसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्स इन ए सोल्यूशन। परसिपिटेट मीन्स कोई भी रिएक्शन हुआ जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बेसिकली 5 ये पॉइंट्स आप माइंड में रख सकते हैं कि डिफरेंट 5 टाइप्स की यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। इन 5 टाइप के जो चेंजेस हैं इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो गाइस अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। तो गाइस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जब 2 और मोर सब्सटेंस जो कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, जब 2 या 2 से ज़्यादा जब सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन 2 सब्सटेंस मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस क्रिएट करें तो वो बन जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे क्विक लाइम का रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं, प्लस हीट रिलीज हुई। तो इसमें 2 सब्सटेंस कौन कौन से थे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पर ऐड हुआ तो रिएक्शन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और साथ में हीट रिलीज हुई। तो 2 सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिक्स होकर बनाया नया सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कंबाइन करके 2 सब्सटेंस को बना है एक सिंगल सब्सटेंस, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है वो हमारे माइंड में आता है कि इस तरह के और कौन कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकते हैं। बर्निंग ऑफ द कॉयल आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2, वाटर जब लिक्विड फॉर्म में गैस H2 और O2 गैस मिलाई और वहां पे वाटर लिक्विड बना, तो ये भी एक तरह की एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफरेंट एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग। तो उसमें डिफरेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी भी दी हुई है, तो आप उनकी एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिससे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो सेकंड रिएक्शन आता है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है वो आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ा कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोज इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, डीकंपोजिशन में ब्रेक डाउन होगा। कॉम्बिनेशन में ए और बी 2 रिएक्टेंट मिलके बना रहे थे सी सब्सटेंस। अब यहाँ पर ए जो है सब्सटेंस है रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा बी प्लस सी में, मीन्स उसके 2 आगे सब पार्ट बनेंगे, डीकंपोज होगा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन से हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। 2 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना किसी भी रिएक्शन का, जैसे आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट ले लिया हमने, फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन होगा फेरस ऑक्साइड Fe2O3 में, प्लस इसमें साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। तो एक सिंगल सब्सटेंस कौन सा था? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब हीट किया इसको, तो हीट करने पर ये ब्रेक डाउन हुआ। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो गाइस डीकंपोजिशन रिएक्शन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। डीकंपोजिशन में अगर हम आगे और ब्रेक डाउन करें, पहला मैंने बता दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस, दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन की अगर टाइप्स की बात करें तो आगे फर्दर 3 टाइप्स में इसको बांट सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, थर्ड इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तीनों को समझ लेते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब जब हम किसी भी रिएक्शन को हीट सप्लाई करें, हीट सप्लाई करने पर कोई भी रिएक्टेंट डीकंपोज हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकंपोजिशन में यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्रेक डाउन हुआ आफ्टर अप्लाइंग हीट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये हम बोल सकते हैं कि थर्मल डीकंपोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये है थर्मल डीकंपोजिशन की एक एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जिसमें करंट रिक्वायर है, मतलब जब हम किसी भी रिएक्शन को डीकंपोजिशन के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से वो डीकंपोज हो, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो, तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। काफी इजी है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बात हम डीकंपोजिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डीकंपोजिशन वेरियस इंग्रेडिएंट के साथ हो रही है। मतलब पहली जो डीकंपोजिशन हुई थी उसमें हीट रिक्वायर्ड थी, हीट सप्लाई करने पर डीकंपोज हुआ था एक रिएक्टेंट दो से ज्यादा सब्सटेंस में। तो सेकंड जो था वो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो डीकंपोज हुआ था। इसकी एग्जांपल है H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो H2 और O2 गैस बनी। तो थर्ड है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, जैसे सिल्वर क्लोराइड ब्रेकडाउन हुआ सिल्वर और क्लोराइड में, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन में डीकंपोज हुआ। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन की लिख सकते हैं अगर बोर्ड में एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जो रिएक्शन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव, मतलब ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। तो जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक जो है और कॉपर सल्फेट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर, ये रिएक्शन डीकंपोज होगा, ठीक है। एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, डीकंपोज नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट जो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले में सिंगल था, सिंगल सब्सटेंस जो ज्यादा रिएक्टिव डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे को। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। तो बेसिकली इसमें चेंज ऑफ आयंस या एटम्स चेंज होंगे रिएक्टेंट के। फॉर एग्जांपल जैसे Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड। तो गाइज इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं एटम्स के, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस इन द टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, मतलब दो कंपाउंड जो हैं जहां पे दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपस में आप एक्सचेंज करें अपने आयंस और जो फॉर्म करें वो दो नए सब्सटेंस बनाएं, दो नए कंपाउंड बनाएं। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इन्होंने आपस में आयंस एक्सचेंज किए और दो नए सब्सटेंस बनाए, कौन से, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो जब दो सब्सटेंस रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज करें आयंस और बनाए दो नए सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस इसमें आपने आयंस का एक्सचेंज ध्यान रखना है कि इसमें आयन का एक्सचेंज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की।
वो वाले रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हुआ है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ है। तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो पहले में गेन हो रहा था ऑक्सीजन, मतलब ऐड हो रही थी, दूसरे में ऑक्सीजन जो है लॉस हो रही है, रिडक्शन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन जाता है वो बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना, ये बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन है। जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये नेक्स्ट टाइप है। जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जिंक को ऑक्सीजन मिल रही है, एडिशन हो रही है, और कॉपर की ऑक्सीजन हट रही है, तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन आप टाइप इसकी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नेम से क्लियर है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है रिलीज एनर्जी या हीट, वो वाले रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। एक्सो मतलब एग्जिस्ट हो, तो जिसमें हीट रिलीज हो वो वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में जिसमें एनर्जी या हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली एक्सोथर्मिक की एग्जांपल की बात कह रहे हैं तो कंबस्शन ऑफ द फ्यूल्स का जलना जो है वो आता है एक्सोथर्मिक में, और डीकंपोज होना कैल्शियम कार्बोनेट का, ये बेसिकली आता है किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन की टाइप में। तो गाइज ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो आपको अगर हम इसको सम अप करें एक सिंपल चार्ट में, तो सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसमें रिएक्शन किस तरह की सिचुएशन को केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कितनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो टाइप्स में हमने सबसे पहले बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते थे, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, उसकी बात की हमने, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने बात की डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन और कौन से रिएक्शन होते थे, जिसमें एक सब्सटेंस डीकंपोज होता है उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस जो डीकंपोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो टाइप हमने बात की वो बात की हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट में जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है वो डिस्प्लेस करेगा लो रिएक्टिव सब्सटेंस में। वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ कंपाउंड इज डिस्प्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डीकंपोजिशन की बात करें तो डीकंपोजिशन में हमने आगे 3 टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। वन इज थर्मल डीकंपोजिशन, जिसमें हीट सप्लाई करे जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो डीकंपोजिशन हुई। और थर्ड था फोटोलाइटिक में हमने अंडरस्टैंड किया कि जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन हो तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक या फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड था इलेक्ट्रो और दूसरा है फोटो। तो नेक्स्ट जो हमने कुछ और रिएक्शंस पढ़े उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कौन से टाइप्स में हमने पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो, वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये आपने याद रख लेना, हीट एनर्जी रिलीज यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, हीट एनर्जी रिएक्शन से निकलती है। एंडोथर्मिक जो यहाँ पे हीट जो है और एनर्जी जो ऑब्जर्व की जाती है किसी भी रिएक्शन में, उसमें ही उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑब्जर्व्ड की गई है हीट एनर्जी। तो ये डिफरेंट, आपने इनकी एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करके रखना है। तो गाइस ये आपने डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। और इसके अलावा हमने नेक्स्ट जो टाइप की थी वो की थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस,
जब दो या दो से ज़्यादा के बीच में एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, तो ये बेसिकली एक चार्ट बन जाता है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको इसके रिएक्शंस बेस क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आपको बताए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में? आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको रिएक्शन बताया, आपको बोला गया होगा कि ये पहचान कीजिए कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे ऐसे रिएक्शन क्वेश्चन आता है, तो जहाँ फिर आपको कंप्लीट करना रिएक्शन आ जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोर्ड में ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो गाइज जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसी का एक पार्ट है उसको भी समझ लेते हैं। वो पार्ट है इसका कि और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पे कई बार क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने टाइप बताई वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइन एक ही रिएक्शन में हो, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमने 2 टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में पहचानो कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम कह सकते हैं, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। पहला वाला जो है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा जो है रिडक्शन, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसका उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन, एडिशन कह सकते हैं, जहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थी जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। तो गाइस ये जो चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, उसके टाइप्स, और सेकंड जो है सेकंड पार्ट है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर दोनों पार्ट को आप अंडरस्टैंड कर लो तो आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस अब ये मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया, पहला पार्ट का ये सारा निचोड़ मैंने बताया आपको इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। पहले पार्ट में केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जब भी ये डेफिनेशन याद करनी है तो साथ में इनके रिएक्शन जरूर याद कर लेना, उसी से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इस चैप्टर के डेली जो भी जितने हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है, अभी हम रिएक्शंस वाला पार्ट ही कर रहे हैं। रिएक्शंस के पार्ट में नेक्स्ट जो पार्ट आता है इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस पढ़े उसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन जो अभी रिएक्शंस पढ़े। तो बेसिकली इसकी अगर बात करें एप्लीकेशन की एवरीडे लाइफ में, तो 2 टाइप्स की एप्लीकेशन है। वन इज कोरिजन, ठीक है, कोरिजन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड इज रेंसिडिटी। तो इन दोनों टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले कोरिजन क्या बोलते हैं? कोरिजन होता है स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कोरिजन का मतलब होता है स्लो कन्वर्जन या डीकम्पोजिशन, स्लो कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्लो कन्वर्ट होना इनटू सल्फेट्स में, जहाँ तो सल्फाइड्स में कन्वर्ट होगा, या कार्बोनेट या ऑक्साइड में। सल्फाइड्स ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स या कार्बोनेट्स, ठीक है जी। तो कार्बोनेट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ऑक्साइड और कार्बोनेट्स, 3 डिफरेंट कंपाउंड्स में ये तीनों अनडिजायरेबल है। जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनडिजायरेबल। ये हमें डिजायरेबल नहीं है, हमें चाहिए नहीं, फिर भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं अनडिजायरेबल कंपाउंड्स
कौन से कंपाउंड? अनडिजायरेबल सल्फाइड्स बन जाएंगे, जहाँ ऑक्साइड्स बन जाएंगे, जहाँ कार्बोनेट्स बन जाएंगे। इसको बोलते हैं कोरिजन। तो बेस्ट एग्जांपल आप रस्टिंग ऑफ आयरन बता सकते हैं। आयरन जो डीकम्पोज होता है, किसमें डीकम्पोज होता है? अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, तो उसमें कई बार रिएक्शन भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन का आप बड़े इजी वे से रिएक्शन यहाँ मैं लिख देता हूं, Fe+O2। Fe+O2 जो रिएक्ट हुआ किसकी प्रेजेंस में? हम वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि मॉइस्चर से वाटर मिलेगा। मॉइस्ट एयर मतलब जिस वाटर को हम यहाँ पे मॉइस्चर लिखेंगे, तो मॉइस्चर बेसिकली कहाँ से आता है? एयर से आता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन एयर से आई, इन दोनों का आयरन के साथ जो रिएक्शन बना तो वो बन गया Fe। जो सब्सटेंस बनेगा उसको भी आपने नोट करके रखना है। ये बनेगा Fe2O3 X टाइम्स H2O। ठीक है, तो X मॉलिक्यूल्स मतलब अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप X मान के चलोगे। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड जो सब्सटेंस बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये सब्सटेंस जो है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंक लगना बोलते हैं आयरन का। तो ये क्वेश्चन आपको पुट किया जा सकता है कि आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो बैलेंस लिख सकते हैं आप, इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स और 3/2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 3/2 मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कंबाइन करके जो फेरिक ऑक्साइड बना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना, इसको हम बोलते हैं जंक लगना या कोरिजन। तो आपको आगे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन? उसमें प्रिवेंट में आप लिख सकते हो कि ग्रीसिंग करके, ग्रीस लगाकर, ऑयलिंग करके, जहाँ दूसरे सब्सटेंस या दूसरे एलिमेंट की जो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं होता उसकी कोटिंग करके। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि ये इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन में आता है। नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, वो आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इनटू फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट जो होता है, वो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रेंसिडिटी। तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका? ऑयल्स एंड फैट्स का। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल्स और फैट की ऑक्सीडेशन किसमें? इन फूड, फूड के अंदर, फूड सब्सटेंस जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑक्सीडाइज होना ऑयल्स और फैट्स का, और रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल, जिनकी बैड स्मेल खराब हो जाना, रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट और स्मेल। तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनके अंदर जो ऑयल्स होता है, फैट्स होता है, वो उनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होना और फूड जो उनका टेस्ट चेंज होना, उनकी स्मेल चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? दोनों तरफ दो क्वेश्चन आते हैं, प्रिवेंटिंग ऑफ द कोरिजन और प्रिवेंटिंग ऑफ द रेंसिडिटी, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जब भी आ जाए आपको रेंसिडिटी की, तो आप उसमें आपने एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग करके। तो पहला है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब उसमें एयर टाइट पैकिंग करके, वैक्यूम पैकिंग करके भी आप जो टेस्ट है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन कभी होती है जब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन होगी, तो उससे आप बचा सकते हैं। सेकंड जो है रिप्लेसिंग, जो एयर जो है उससे नाइट्रोजन ऐड करके, जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन जो है वो ऐड की जाती है, सो दैट वो खराब ना हो। रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ भी यहाँ पे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या होगा? कूल कर देंगे रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, तो वहां से भी हम इसको रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स लिख सकते हैं कि कैसे आप बता सकते हैं। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कोई एंटीऑक्सीडेंट आपने ऐड किया,
वैक्यूम पैकिंग ऐड की और रिप्लेस कर दिया एयर को नाइट्रोजन से चिप्स के पैकेट में, ये मेथड यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ आप कह सकते हैं, तो जिससे आप बचा सकते हैं ऑक्सीडेशन होना ऑयल और फैट्स में, फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फूड प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होना बचा सकते हैं फूड प्रोडक्ट को खराब होने से। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और उनके हमने डिटेल में आपको अंडरस्टैंड मैंने करवाया एक एक टॉपिक को। तो आप यहाँ पे उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में जान सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या थे, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, और उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन हमने की कि कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, उसको हमने बोल दिया कोरिजन। रेंसिडिटी बोल दिया स्पॉइलेज ऑफ द फूड कंटेनिंग द ऑयल एंड फैट्स, जिसमें ऑयल एंड फैट्स ज़्यादा हो, वो स्पॉइल हो जाएं, खराब हो जाएं, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो उसको हमने बोला रेंसिडिटी। तो बेसिकली इसको प्रिवेंट करने के हमने मेथड सीखे। एडिशन, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाए, स्टोर करें फूड को एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेट करके, या नाइट्रोजन को रिप्लेस करें एयर टाइट कंटेनर में नाइट्रोजन फिल करके। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हमने सीखे, जिससे हमने ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उनके बेसिक एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर आपके पूरे चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाता है। जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो गाइज आप उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने लगा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। यस, तो केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो आपको केमिकल इक्वेशंस, आपको 3 टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस लिखने में आएगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये बेसिकली किसी भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल्स की फॉर्म में, उनके सिंबल्स में कह सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कह सकते हैं, या फिर हम वर्ड की फॉर्म में कह सकते हैं, या डिफरेंट वे से हम किसी भी रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन की फॉर्म में कह सकते हैं, या शॉर्ट हैंड नोटेशन कह सकते हैं, कई मीनिंग इसके निकाल सकते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, फार्मूला बेस्ड रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, सिंबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में है। वन इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन द वर्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें कंप्लीट वर्ड हम यूज कर रहे हैं। तो जब कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। सेकंड जो आता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन जब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रिटन इन केमिकल फार्मूला, और लेकिन अनबैलेंस हो। जब अनबैलेंस हो, केमिकल सिंबल की फॉर्म में, केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में लिखें, तो केमिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखें, तो उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो बेसिकली इसी रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका सिंबल मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये जो बन गई इक्वेशन, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया स्केलेटन इक्वेशन, अनबैलेंस। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू बोथ साइड। मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो, इक्वल हो एक एक एलिमेंट के, तो तब उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Mg ऑक्सीजन जो प्रीवियस रिएक्शन था स्केलेटन, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ Mg प्लस O2, तो ये था MgO, तो बना हमारा NgO। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में एक ही एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा प्रोडक्ट साइड में।
तो ये बन गए 2 ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के बढ़ गए। तो अब मैग्नीशियम को अगर रिएक्टेंट की साइड हम 2 ऐड कर दें तो अब मैग्नीशियम भी बैलेंस है और ऑक्सीजन के भी एटम्स बैलेंस है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल हो, बोथ साइड्स, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले राइट द स्केलेटल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को एक स्केलेटन फॉर्म में लिखें, तो फिर काउंट करें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट किया जाए। फिर यूज द कोफिशिएंट टू बैलेंस द एटम और बोथ साइड। तो दोनों के कोफिशिएंट को मेजर कीजिए कि कितने, दोनों के कोफिशिएंट को मेजर कीजिए। देन एंश्योर दैट ऑल कोफिशिएंट आर इन लोवेस्ट रेशो। तो दोनों के कोफिशिएंट लोवेस्ट रेशो में होने चाहिए। तो आप इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल की फॉर्म में। तो गाइस जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, मैं को कंप्लीट एक नए पेज पे आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एक रिएक्शन को एक एक बैलेंस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो उससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आ जाए तो आप कैसे उसको बैलेंस करेंगे। तो डिफरेंट स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के मैंने सिंपल अभी आपको बताया यहाँ पे स्टेप्स। तो यहाँ पे Fe, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है Fe प्लस H2O, तो बन गया Fe3O4 प्लस H2। तो इसको एक नए पेज पे लिख लेते हैं Fe प्लस, तो मैं रिएक्शन पूरा लिख देता हूँ, Fe प्लस H2O। तो ये बना हमारा फाइनल Fe3O4 प्लस कितना बना H2। तो यहाँ पर ये हमारा एक रिएक्शन है। तो ये मेरी एक इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इसको आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं और सिंपल भी। तो यहाँ पे Fe और कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर टेबल की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। कितने एटम्स यहाँ पे, Fe के रिएक्टेंट की साइड 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। प्रोडक्ट की साइड की बात करें तो आयरन के जो हैं Fe के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और H2 के 2 हैं। तो H2 की बात करें तो ये दोनों तरफ बैलेंस है। तो जो अनबैलेंस है कौन सा है, अनबैलेंस आयरन Fe। तो Fe को बैलेंस करने के लिए सब, क्योंकि सिंगल है यहाँ पर, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स आपने सेम रखने हैं दोनों साइड। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड देखा जाए और रिएक्टेंट की साइड देखा जाए 3 हो गए। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया Fe को, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बैलेंस हो गए। लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के बैलेंस करने, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हैं और प्रोडक्ट की साइड 4 है, लेकिन रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, रिएक्टेंट की साइड मेरे 1 है। तो मुझे यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ 4 ऐड करूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऐड करूँ तो मेरे 4 ऑक्सीजन हो सकते हैं रिएक्टेंट की साइड। अब मुझे 4 ऐड किया तो मेरे 4 तो बन गए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर मेरे H2 इंक्रीज हो गए। H2 के कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैं 4H2 कर दूंगा तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह 3Fe फाइनल मेरा रिएक्शन आया, 4H2O और यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2। अब मैं चेक करता हूँ सभी को 1 बाय 1, तो देख लेता हूँ कि कौन कौन बैलेंस है रिएक्टेंट, और इसको चेक भी कर सकते हैं। Fe की बात करूँ तो वो रिएक्टेंट की साइड 3 है और प्रोडक्ट की साइड भी 3 है। तो अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 मेरे यहाँ पे कितने, 4 2 का 8, ये मल्टीप्लाई करना होता है 4 2 का। तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड बात करें प्रोडक्ट की साइड, वहां पर भी 8 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 एटम्स है, तो यहाँ पर भी 4 है। तो ओवरऑल मेरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जितने भी एटम्स थे वो इक्वल हो गए। तो इस तरह मैंने बैलेंस किया। तो मैंने एक टेबल में पहले लिखा अनबैलेंस फॉर्म में क्या उनका डिफरेंस था, तो उतने डिफरेंस से मैंने कोफिशिएंट यहाँ पे बढ़ा दिए, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो स्टेप्स है इसके। तो राइट द स्केलेटन इक्वेशन, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम्स, फिर कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस हमने करना है, तो बैलेंस कोफिशिएंट ऐड करके भी आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं।
तो गाइज इन दिस वे आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर जिसमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आपको बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पुट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर आप लर्न करके जाएं, एक्टिविटी को लर्न करके जाएं, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड ही आते हैं। तो उसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो राइट ए केमिकल इक्वेशन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विद एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। A substance undergoes a chemical reaction to produce similar products. What type of chemical is this? तो इस तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। Why do copper vessel lose their shine after when exposed to air? तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन बेस्ड रिएक्शन हुआ है। Which gas is produced on the action of dilute HCl acid? ये बेसिकली आपको H2 गैस आएगी। तो ये बेसिकली आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हुआ तो एल्यूमिनियम Al2O3 Fe बना। तो इसमें देखो Fe यहाँ पे एल्यूमिनियम ने उसको डिस्प्लेस किया। तो ये बेसिकली किस तरह का टाइप्स क्या है रिएक्शन की और एग्जाम्पल कौन सी है, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच एनर्जी ऑब्जर्व जिसमें होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज क्यों हो जाता है आयरन नेल से, तो ये ऑक्सीडेशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी एग्जांपल लिखनी है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस आएंगे जहां आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा गया होगा, जहां टाइप दी होगी उसमें से पूछा गया होगा, जहां टाइप ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल बतानी होगी, जहां डिफरेंट आपको रिएक्शंस बताए होंगे, उसके बेस पर आपको आंसर लिखना होता। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर का 1 शॉट में नोट्स। तो आगे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसी चैप्टर की PYQ, तो आप वीडियो वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। प्रीवियस ईयर PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है यहाँ पर। तो चैप्टर बाय चैप्टर आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहे हैं सो दैट आपकी बेस्ट वे से अंडरस्टैंडिंग प्रेपरेशन हो सके एग्जाम की। तो गाइज ये था आज का सेशन। तो आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ इससे सीख लिया होगा। तो ये आपका हेल्प करेगा आपकी फ्यूचर में प्रेपरेशन के लिए। तो बोर्ड के एग्जाम की बेस्ट वे से प्रेपरेशन के लिए अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। नेक्स्ट वीडियो में एक और 1 शॉर्ट वीडियो आपके साथ प्रेजेंट करूंगा जिससे आपकी थोड़ी ब्रीफिंग और हो सके चैप्टर की और आपका चैप्टर प्रिपेयर हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।